आज हमारे साथ हैं एक नए बिजनेसमैन, नए उद्यमी, जिन्होंने 1 साल पहले बेस सुपर मार्केट के नाम से अपना एक बिजनेस शुरू किया। कोरोना काल में ही इन्होंने शुरू किया। एक बार फिर कोरोना काल शुरू हो चुका है। लगातार 2 पीरियड उनके कोरोना काल में आए हुए। कोरोना काल में बिजनेस क्या प्रभावित हुआ, हम बात कर रहे हैं वेद प्रकाश जी उपाध्याय से। उपाध्याय जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कैसा लग रहा है अब से लेकर 1 साल से लेकर अब तक क्या व्यवस्थाएं हैं? लेकिन मैं आपसे ये आग्रह करना चाहता हूं कि आज के इस प्रतिस्पर्धा के समय में कोई भी व्यापार करने के लिए मैन पावर और एक एक्स्ट्रा कैपिटल की आवश्यकता होती है। हमने 1 वर्ष पूर्व इस व्यापार की शुरुआत की थी, अपनी निश्चित जमा पूंजी और काफ़ी लॉट ऑफ इसमें पैसा लगाया और इस अपेक्षा के साथ पैसा लगाया कि हम करौली में कुछ नए आयाम व्यापार में स्थापित कर सकें और यहाँ के आम जन को कुछ नई सुविधा मुहैया करा सकें। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य रहा कि जिस समय हमने व्यापार की शुरुआत की उस समय भी एक बिल्कुल पीक यौवन पर कोरोना था, जिसके कारण राजकीय आदेशों की पालना में जनहितार्थ को ध्यान में रखते हुए कई इस तरह के कानून, नियम और पाबंदियां हो गई, जिसके कारण इस व्यापार में हम लोग बहुत प्रभावित हुए। हमें इस पर काफ़ी आर्थिक रूप से नुकसान का सामना करना पड़ा। अब जैसे जैसे कुछ गाड़ी व्यापार की पटरी पर आती और दोबारा से व्यापार को स्मूथली चलाते, लोगों का आवागमन बढ़ता, उससे पहले ही दोबारा से इस कोरोना ने दोबारा से अपने इतने भयावह के पैर पसार लिए कि अब ये व्यापार इतना प्रभावित हो चुका जिसकी कोई सीमाएं नहीं। आज हम इसमें इतनी लंबी लागत लगाने के बावजूद भी इस व्यापार में बहुत आर्थिक रूप से पिछड़ चुके हैं। हमें लाखों रुपए का इसमें नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है और जिन अपेक्षाओं के साथ व्यापार की शुरुआत की, आज हम उन अपेक्षाओं से बिल्कुल जीरो पर खड़े हुए हैं और हमारे व्यापार में जिन अपेक्षाओं को लेकर हमने कुछ सोचा था, जो कल्पनाएं की, वो कल्पनाओं से परे जाकर व्यापार घाटे में चल रहा है। सरकार को और सिस्टम को क्या सुझाव देना चाहते हैं? कोरोना जान भी बची रहे और जान भी, ये हमारे प्रधानमंत्री का संदेश है। व्यापार भी चलता रहे और बीमारी बची रहे, ये सिस्टम सुधार कैसे हो? देखिए, मेरा तो सरकार से एक आग्रह है कि हिंदुस्तान की जनता को बचाने के लिए मैं माननीय राज्य सरकार और केंद्र सरकार और आप जितनी भी राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोग हैं, वो इस समय जनता के हितार्थ में जितने भी कानूनों का निर्माण कर रहे हैं और उन कानूनों की पालना हमारा प्रशासनिक अमला करवा रहा है, वो तो साधुवाद धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि आप सबका एक लक्ष्य हिंदुस्तान की जनता को बचाना है और इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से देश की जनसंख्या पर के स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं हो और जनता सुरक्षित रहे। लेकिन इस सबके साथ साथ इस कोरोना काल में बनने वाले कानूनों से ही किसी का पेट नहीं भर पाएगा। आप देखिए कितनी भयावह की परिस्थितियां बेरोजगारी को हो गई। एक छोटे से दुकानदार को आप देखिए जो 500 और 1000 रुपये रोज की टिकिया बेचकर अपने परिवार के 5 लोगों का लालन पालन करता है। आज प्रशासनिक कानून और जनहितार्थ में बनाए गए कानूनों के कारण उसका पिछले 8 दिन 10 दिन से वो टिकिया का ठेला बंद हो गया। अब आप कल्पना करें कि जो व्यक्ति रोज 200 रुपये की मजदूरी करके अपने परिवार का लालन पालन करता था, 10 दिन से उसके साथ किस तरह की विडंबनाएं होंगी। एक चाय वाले की दुकान से पूछें, एक पान वाले की दुकान से पूछें, एक अन्य छोटे व्यापारी से पूछें, एक छोटे दुकानदार से पूछें। मेरा सरकार से एक आग्रह है कि सरकार जनता को बचाने के लिए कानून तो बनाए, हमारे प्रशासनिक अमले के अधिकारी उस कानून की पालना तो करवाएं, लेकिन सरकार राहत दे ऐसे लोगों को, जैसे बिजली के मामले में हमें राहत दे, हमें पानी के मामले में राहत दे, स्वास्थ्य के मामले में राहत दे, व्यापार में अन्य करों के माध्यम से रिविट दे, ताकि कम से कम इस कोरोना काल में जिस तरह से व्यापार की परिस्थितियां विपरीत हुई हैं, व्यापार जान और जान में, मतलब व्यापार चलता रहे, बीमारी बचे, उसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए? उसके लिए मैं आपको यही तो आग्रह करना चाह रहा हूं ना कि जहां मतलब जनता की सुरक्षा तो प्रथम उद्देश्य है ही, लेकिन इसके साथ साथ इन कानूनों में इतनी शिथिलन हो कि आदमी का स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ तो ना हो, जनता की जान तो बचे, लेकिन इसके साथ साथ रोजगार के जो साधन हैं उन साधनों पर भी कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े, मजदूर वर्ग के लोगों के लिए अपनी रोजी रोटी के संकट का सामना नहीं करना पड़े, उनको भुखमरी से सामना करके मानसिक अवसाद में आके आत्महत्या जैसी परिस्थितियों के साथ समझौता नहीं करना पड़े। सरकार हमको, मैं आपको आग्रह कर रहा हूँ, बिजली में रिबिट प्रदान करे, पानी में रिबिट प्रदान करे और राजकीय करों में रिबिट प्रदान करे, रोजगार के कुछ जो साधन है उनमें कुछ इतना शिथिलन दे कि लोग अपने आजीविका चलाने के लिए तो कम से कम 2 वक्त की रोजी रोटी कमाने के लिए मजदूरी कर सकें। दुकानों का कोई खोलने का समय सरकार निर्धारित करें, भाई व्यापारी जिम्मेदार ले रहा है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, मास्क पहनाएंगे,
तो सरकार ऐसा कुछ सोच सकती है ना। सरकार कम से कम समय की इस तरह से पाबंदी करे कि भाई किराना की दुकान है, आप इसके बीट सिस्टम से भी हो सकता है कि वार्ड संख्या फलाक का एक बीट सिस्टम हो, उस बीट में इतनी किराना की दुकान है जो मंडे को खुलेंगी, उसके बाद इस बीट में ट्यूसडे को खुलेंगी। वो दुकानदार अपनी मौलिक जिम्मेदारी समझते हुए कोरोना की इन परिस्थितियों का, गाइडलाइनों का पालन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, ये करना ही पड़ेगा। आखिर इसका अल्टरनेट एक लंबी अवधि तक बंद करके जान तो आप बचा सकते हैं, आप कोरोना से लड़ तो सकते हैं, कोरोना को लॉकडाउन करके हरा तो सकते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा व्यक्तिगत मानना है कि लोग बेरोजगारी से, भुखमरी से और व्यापार की स्थितिलन से लोग खुद ही मर जाएंगे। आप इस बीमारी से कोरोना तो बचा लेंगे, लेकिन बेरोजगारी जैसी महामारी से जिस तरह से जो फैल रही है उससे सरकार नहीं बचा पाएगी।